कश्मीर में ज़िला पुंछ के मकाम पर होने वाले दहशतगर्दाना हमले के चंद रोज़ बाद ही पाकिस्तान ने भारत को खुलेआम धमकी दे दी। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पाक फौज दुश्मन से लड़ने की पूरी सलाहियत रखती है। अगर इंडिया ने किसी मिसअंडरस्टैंडिंग या गलतफहमी में आते हुए कोई मुहिम जोई करने का इरादा किया तो पाकिस्तान भारत का मुंह तोड़ जवाब देगा। इसी पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से कि इस वक्त पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। इस तमाम सूरत हाल में क्या पाकिस्तान इंडिया से किसी तरह की दुश्मनी या जंग अफोर्ड कर सकता है? आइए जानते हैं इस सारे मामले पर पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, हम दुश्मन को क्या जवाब दें। इस सूरत हाल के अंदर ना आपकी माशी हालात बेहतर हैं, ना आपके सियासी हालात बेहतर हैं। बेसिक ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें। आप उनकी इकोनॉमी हमारे से 1000 गुना बेहतर है। जब तक अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं करते, जब तक आप अपने ये स्टेबल नहीं होती, ये हमारी जो करंट सो कॉल्ड हुकूमत है जो भी हो, वो जब तक स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी को आंखें छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तान अपनी तारीख के बदतरीन मौशी बहरान से गुजर रहा है। क्या हम इंडिया या किसी मुल्क से कोई भी जंग या दुश्मनी लेने के काबिल हैं? पहली बात तो ये है कि वो हमारे है राइवल और हम मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन मौशी सूरत हाल को देखा जाए मौजूदा, तो उस सूरत हाल के अंदर हम अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, हम दुश्मन को क्या जवाब दें। कि जनरल बाजवा साहब कुछ और स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे टैंक्स इस कंडीशन में नहीं है, हमारे पास पेट्रोल नहीं है, हमारे पास असला बारूद नहीं है, हम इंडिया से जंग लड़ ही नहीं सकते। आप दुश्मन को धमकी देने की बजाय अपने मामला दुरुस्त करें, अपने गिरेबान जान के देखें कि आप क्या कर रहे हैं, अवाम को क्या मिल रहा है, पब्लिक क्या कर रही है। जिसको मैं वोट दे के पार्लियामेंट में भेज रहा हूँ वो पार्लियामेंट से भागी जा रहे हैं। आपका दिफाई बजट आए दिन कम होता जा रहा है क्योंकि आपके पास नॉर्मल मुल्क को चलाने के लिए बजट नहीं है। GDP कंपेयर किया जाए पाकिस्तान के अंदर जो हमारी तरक्की की शरह है वो इंतहाई लो है। 75 साल तारीख में आज इंतहाई लो है। रीज़न उस पर आप फोकस करें। आप दुश्मन को धमकी दे रहे हैं, आप फोकस करें कि आप अपने लोगों के जो हालात हैं, माशी हालात, उनको कैसे बेहतर कर सकते। मैं एक आम अल्फाज इस्तेमाल करता हूँ, चूरन। हमारी कौम को चाहिए होता है चूरन, और वो चूरन यही है कि हम किसी के साथ तल्लुकात बिगाड़ते जाएंगे, वो चूरन बनता जाएगा। आपका सबसे बड़ा जो पाकिस्तान, जो मुस्लिम कंट्रीज़ का जो सबसे करीब तरीन और मुकद्दस मुल्क है ना, वो सऊदी अरब है। ठीक है, खानातुल काबा जो है वो वहीं पे है। ठीक है, सारा कुछ हमारे जितने मुकद्दस मकामात हैं वो वहाँ पे हैं। तो उनके तल्लुकात देख के ना किस काफिर मुल्क के साथ उनके तल्लुकात नहीं है। इंडिया के साथ तो सबसे बेहतरीन है। अच्छा, इंडिया से इतनी खारबाजी के बावजूद अभी तक हम मेडिसिन तो इंडिया की इस्तेमाल कर रहे हैं। कितनी चीज़ें इंडिया से आ रही हैं लेकिन दुबई के रास्ते से आ रही हैं। अगर इतने मसले मसाइल हैं इंडिया के साथ, ट्रेड आप वैसे ही बंद कर बैठे हैं, तो ये मामला भी ख़त्म कर देना। ये क्यों चला रहे हैं? अगर आपको इंडिया से इतनी खारबाजी है तो इंडिया की दवाइयाँ क्यों खा रहे हैं आप लोग? इनको इंडिया की दवाई भी और भी बहुत कुछ खाना पड़ेगा। जब तक हमारे ये हुक्मरान है ना, ये वाले जो सो कॉल्ड हुक्मरान कहलाते हैं, ठीक है, इनके पीछे हर बंदे को पता है कौन है, कौन इनकी ये सारी कहानी करवा रहा है। जब तक ये बैठे हैं ना, आपको दवाई भी वहीं से खानी पड़ेगी और गाली भी वहीं से खानी पड़ेगी, और आप खाते रहेंगे जब तक आप अपने आप को इस काबिल नहीं बनाते कि आप यू आर समथिंग। कुछ तो कम से कम जीरो तो ना हो। अभी तो हम माइनस से भी नीचे चले गए हैं। इंडिया ने 5G लॉन्च किया, चाइना रिसर्च कर रहा है 6G पे, और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ G है, कोई नहीं है, सिर्फ G है। हाँ जी, यस जी, ओके जी, सर जी, इसके अलावा कोई है ही नहीं। तो इंडिया के पास 5G, चाइना के पास 6G, हमारे पास हाँ जी। कि जी हम पीछे रह रहे हैं और हम किसी को आंखें, ठीक है, आंखें तो दिखा सकते हैं, आंखें दिखाने के क्या होता है। ठीक है, पंजाबी में एक कहावत है, उलारी मारी दोनों बराबर, कि अगर आप किसी को इशारा करते और मार देते हैं वो बराबर ही है। ठीक है, जिस तरह वो अटेम्प्ट टू मर्डर होता है। तो बेसिक ये है कि आपके पास इतनी ताकत नहीं है कि आप उनको आंखें भी दिखा सकें आप। क्योंकि लास्ट टाइम मैं किसी को सुन रहा था तो उसके अल्फाज यही थे कि अब वो दौर ख़त्म। पहले ये दौर हुआ करता था कि आपके पास जितनी हैवी आपकी तलवार है, अच्छी तलवार है, तेज़ तलवार है, आप जंग जीत जाएंगे। उसके बाद बंदूकों का दौर आ गया, बारूद का दौर आ गया, फिर ये दौर आ गया जी एटॉमिक एनर्जी का, एटॉमिक बम आपके पास हैं, तो जिसके पास जितनी पावर है वो जीत जाएगा। अब तो वो दौर ही ख़त्म हो गया। अब दौर है इकॉनमी का, जिसकी जितनी स्ट्रॉन्ग है उतना ही वो ताकतवर है। पहले आप उनकी इकॉनमी का मुकाबला करें।
ठीक है, अब वो देखें कि उन्होंने दुनिया की सबसे बेस्ट जो गाड़ी है रेंज रोवर, उसका ऑनर कहाँ पे है? इंडिया में है। आपके जितने भी बहुत बड़े सॉफ्टवेयर हैं जो खरबों रुपीज़ के हैं, पाकिस्तान रुपीज़ आपको लगाएं या आप डॉलर लगाएं तो बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के हैं, उनके सीईओ, गूगल का सीईओ कौन है? इंडियन। ठीक है, अब फेसबुक का कोई है आपका क्वार्टर पाकिस्तान में? कहाँ है? इंडिया में। उनकी इकोनॉमी हमारे से 1000 गुना बेहतर है। आप 1, 2, 10, 100 नहीं कह सकते, 1000 गुना बेहतर। उन्होंने उस साइड पे आपकी अगर 5वीं बड़ी आप पॉपुलेशन के हिसाब से आप कंट्री हो पूरे दुनिया में, तो आपको 5वां बड़ा मुल्क होना चाहिए। एआई के आजकल दौर है, आप एआई में 5वां बड़े हो। इकोनॉमी का दौर है, इकोनॉमी में 5वें बड़े हो। आप 50s की रेंज में जा रहे हैं। तो आप जब तक अपनी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं करते, जब तक आप अपने ये स्टेबल नहीं होती, ये हमारी जो करंट सो कॉल्ड हुकूमत है जो भी हो, वो जब तक स्टेबल नहीं होती, जब तक आपकी इकोनॉमी स्टेबल नहीं होती, उस वक्त तक आप किसी को आंखें छोड़ो, आप सोच भी नहीं सकते।